प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की 10वीं की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों कुछ अभ्यास शीट्स भेजी गई, जिनमें अंतिम शीट हमें कल प्राप्त हुई। तो ये अभ्यास शीटें इसलिए थी ताकि हम लोग अपने बोर्ड की परीक्षाओं का अभ्यास कर सकें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2-3 अभ्यास शीटों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न आपके दोहराई में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसा क्यों कहा गया है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं ये मित्रता पाठ में से लिया गया प्रश्न है। इसमें लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि खजाना मिलने से जिस प्रकार हमारे सारे अभाव दूर हो जाते हैं, हमारी कमियां दूर हो जाती हैं, उसी तरह विश्वास पात्र मित्र के मिलने से भी हमारी सारी कमियां दूर हो जाती हैं और वह एक औषधि यानी दवाई के समान हमारी सारी बुराई रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है, क्योंकि केवल मित्र ही है जो हमारी बुराइयों को बताता है। और माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। जिस तरह माँ हमारी गलती को धैर्य से माफ कर देती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी ऐसा ही करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं और मेरा देश निबंध में से इस निबंध के आधार पर बताएं कि कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है। तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, बल्कि उस कार्य को करने के पीछे जो भावना है उसमें है। बड़े से बड़ा कार्य भी हीन है यानी तुच्छ है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है यदि उसको करने के पीछे की भावना जो है वो बहुत अच्छी है। राजेंद्र बाबू निबंध से अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को यह क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है। तो बच्चों, राजेंद्र बाबू की आकृति और उनके शरीर का गठन एक सामान्य यानी आम भारतीय की तरह था। उनकी वेशभूषा एक साधारण व्यक्ति के समान लगती थी और उनका स्वभाव तथा रहन सहन भी एक सामान्य भारतीय किसान की तरह था। इसलिए उन्हें जो भी देखता था ऐसा लगता था जैसे उन्हें पहले भी कहीं देखा है। अगला प्रश्न है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यवस्था और राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसका पर्याय थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी, यानी वो अगर कुछ अस्त व्यस्त भी होते थे, उनका काम कुछ आगे पीछे भी हो जाता था, गलत भी हो जाता था, तो बड़ा सिस्टमैटिक सा होता था। लेकिन राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता से परिपूर्ण थी। अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी का सारा कार्य अस्त व्यस्त होने पर भी व्यवस्थित दिखाई देता था और राजेंद्र बाबू का काम व्यवस्थित होने पर भी बहुत अस्त व्यस्त सा लगता था, क्योंकि वे बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है बच्चों, सदाचार का तावीज निबंध से, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। जब विशेषज्ञों ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, यानी हम उसको देख नहीं सकते, वह अगोचर है और सर्वव्यापक है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तब उनकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और बोले कि ये सभी गुण तो ईश्वर में होते हैं। तब इन सभी गुणों के बारे में सुनकर उन्होंने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। बच्चों, अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय निबंध के आधार पर बताएं कि खानसामे ने सबको खुशकिस्मत क्यों कहा। बच्चों, खानसामा कहा जाता है खाना बनाने वाले को। खानसामे ने सभी मित्रों को खुशकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि उनके आते ही उन्हें बर्फ दिखाई दे गई। उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहीं आए थे। वह हफ्ता भर बर्फ का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें बर्फ नहीं दिखी। इसलिए खानसामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा। तो बच्चों, एक शीट हम दोहरा चुके हैं, अब चलते हैं दूसरी शीट की ओर। ये प्रश्न है सूखी डाली एकांकी से। एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है। बच्चों, शायद आप लोगों को समय याद आ गया होगा कि इंदु इस घर की बेटी थी। एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसके अनुसार नई बहू अपने मायके और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। नई बहू का नाम याद आया आपको? बेला।
उसने आते ही मिश्रानी को यानी नौकरानी को काम से हटा दिया, क्योंकि नई बहू के अनुसार मिश्रानी को काम करना ही नहीं आता। इंदु ने जब उससे समझाया कि वह काम करना सीख जाएगी और हमें नौकरों से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए, तो इंदु ने कह दिया कि यह तमीज तो केवल आप ही लोगों में है। इस प्रकार नई बहू से कहा सुनी होने के कारण इंदु बिफरी हुई यानी परेशान सी, गुस्से में दिखाई देती है। अगला प्रश्न भी बच्चों इसी एकांकी से है कि परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया। परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में बताया कि बेला को कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। परेश दादाजी से कहता है कि बेला के अनुसार सब उसका अपमान करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और समय नष्ट करते हैं। वह ऐसा महसूस करती है जैसे कि परायों में आ गई है और उसे यहाँ कोई भी अपना सा नहीं लगता। अगली एकांकी है बच्चों देश के दुश्मन, और इससे जो प्रश्न है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है। बच्चों आपको याद आया होगा कि नीलम जयदेव की पत्नी है। नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में कहती है, अब बताइए इतने दिन कहाँ लगाए, यहाँ तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई, वहां जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला। बच्चों यह प्रश्न कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। जयदेव को गुप्तचरों से यह समाचार मिला कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं और ऐसा शक है कि वह सोना स्मगल करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों देश के दुश्मन एकांकी में से ही, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी। जयदेव को छुट्टी आने से 2-3 घंटे पहले ही गुप्तचरों से यानी जासूसों से यह सूचना मिली कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल करके यानी सोना की तस्करी करके बॉर्डर पार करने वाले हैं। जयदेव इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसी कारण उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी। बच्चों एक शीट और दोहरा लेते हैं। प्रश्न जो है ममता कहानी से है, ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया। बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। उसे अपनी विधवा बेटी ममता के भविष्य की चिंता रहती थी, जिसके कारण उसने मलेच्छों से रिश्वत स्वीकार कर ली थी। दूसरे दिन डोलियों में भरकर स्त्री वेश में शेरशाह सूरी के सिपाही रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि ने जब डोलियों का आवरण यानी पर्दा खुलवाना चाहा, तब पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। तभी वहां पर तलवारें खिंच गई और चूड़ामणि मारा गया। अगला प्रश्न है बच्चों, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया था। तो बच्चों अकबर ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर एक शिलालेख लगवाया, जिस पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब लिखा गया, परंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का वहां नामो निशान नहीं था। बच्चों अगला प्रश्न है अशिक्षित का हृदय कहानी से, कि नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था। तो नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव इसलिए था क्योंकि वह पेड़ जो था उसके पिता द्वारा लगाया हुआ था और इसी के साथ उसका बचपन बीता था। वह वृक्ष उसे और उसके परिवार को दातुन और छाया देता रहा था, जिससे उसे सुख मिलता था, और वह पेड़ उसे एक मित्र के समान प्रिय था और उसके पिता के हाथ की निशानी थी, इसलिए उसे उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था। मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा। बच्चों जब हमने अपनी कोई चीज किसी के पास गिरवी रखते हैं तो बदले में उससे धन लेते हैं, और जब हम उस धन को वापस करते हैं तो वह गिरवी चीज जो होती है हमें वापस कर दी जाती है। तो यहाँ मनोहर सिंह ने एक बार खेती करने की सनक उसे सवार हुई और उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती करवाई, परंतु दुर्भाग्य से उस साल बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कुछ भी पैदावार ना हुई।
ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान ना पहुंचा, तब ठाकुर शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ जो उसके पिता के हाथों लगाया गया था गिरवी रख लिया। अगला प्रश्न बेटे बहुत ही खूबसूरत कहानी दो कलाकार में से है। दो कलाकार आपको याद ही होगा, अरुणा और चित्रा की दो सहेलियों की कहानी है। इसमें से प्रश्न है कि मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए देखकर चित्रा ने क्या किया। चित्रा जब वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारिन मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। चित्रा के संवेदनशील मन से यानी उसके भावुक मन से रहा नहीं गया। उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। वह वहीं रुक गई और उस दृश्य को उसने कागज पर उतारकर एक चित्र का रूप दे दिया। अगला प्रश्न है बच्चों नर्स कहानी में से सरस्वती की परेशानी का कारण क्या था। सरस्वती आपको याद ही होगी, छोटे बच्चे जो 6 साल का महेश था जो अस्पताल में दाखिल था, उसकी मां का नाम है। और उसकी परेशानी का कारण क्या था कि महेश का ऑपरेशन हुआ था और सरस्वती उससे मिलने अस्पताल आई थी, लेकिन वह उससे लिपट कर रोने लगा। तब उसे वह वहां से वापस नहीं जाने दे रहा था और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। बेटे का इस प्रकार से रोना ही सरस्वती की परेशानी का कारण था। तो उम्मीद करती हूं बच्चों की पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई इन अभ्यास शीटों का आप लोग बहुत अच्छी तरह अभ्यास कर रहे होंगे। फिर किसी और वीडियो में कुछ और शीटों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।